Back to the English online classes, dear students. Today we are going to see a story from the diary of Anne Frank. ये बात है एम्स्टरडेम होलैंड 1942 की, जब जून 12 को एन फ्रैंक का बर्थडे था, 13th बर्थडे। उस 13th बर्थडे को एन फ्रैंक को एक डायरी गिफ्ट की जाती है, उनके पापा करते हैं। अब ये जो सिचुएशन देख रहे हैं, ये आप उस टाइम का सिचुएशन था वहाँ का, जब नाजीज़ जो हैं पावर में आ गए थे और हर जगह कंसंट्रेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज कर दिए थे। सबका रहना मुश्किल हो गया था, अपने घरों में लोग चुपचाप छिपे रहते थे। ये फैमिली है एन फ्रैंक की, 4 लोग की फैमिली थी, 2 बहनें और एक पिताजी और एक माता श्री। एन फ्रैंक और उनकी फैमिली उनके पापा के ऑफिस में शिफ्ट हो गई थी। अब एन फ्रैंक का बर्थडे, जो 13वां बर्थडे था, वो सेलिब्रेट करना था, जिसके लिए इनके पापा वापस आते समय एन के लिए गिफ्ट लाते हैं। एन हमेशा से ही अपने पिताजी को बहुत मानती हैं, जो अभी हम डायरी एंट्री में उनके पढ़ेंगे भी। शी मेंशंस दैट ही वाज द मोस्ट बिलव्ड फादर एवर। अब ये जो बर्थडे था, क्योंकि इनके एक बर्थडे पहले सेलिब्रेशन नहीं हुआ था, इनके दादी की डेथ हो गई थी, इसलिए इस बर्थडे में बहुत ही बेहतर सेलिब्रेशन हुआ और इनको मिलता है गिफ्ट में वो डायरी, जो डायरी ये लिखेंगी। 12 जून को इनको ये डायरी मिलती है और इनकी जो डायरी एंट्री हम लोग पढ़ेंगे वो 20 जून को है, जब से ये लिखना स्टार्ट की थी। इस डायरी एंट्री में ये पहले अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हैं और उसके बाद बताती हैं अपने स्कूल लाइफ का एक इवेंट। लेट सी द डायरी एंट्री ऑफ एन फ्रैंक। इस डायरी का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इनको इनके पापा ने पब्लिश करवाया था एन की डेथ के बाद। सो लेट्स सी द कंटेंट। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ एन फ्रैंक, बट वी नीड टू नो मोर अबाउट एन फ्रैंक एंड हर डायरी। Anne Frank has written a diary. She was a German-born Danish girl. When Nazis have gained power in Germany, Anne's family moved to Amsterdam. Jewish group was caught and sent to concentration camp and died there of typhus in 1945. Her diary contains the events of her life from 1942 to 1944. They have been translated from Dutch into English. It was adapted for a film also. Keeping the diary is not very uncommon hobby. Is very common in India or Asian countries, but it does make a difference reading after a long gap of time. And he started keeping, see, many people call it Annie, but the pronunciation is Anne. Anne started keeping a diary when she was just 13. She gave it a lovely name called Kitty. She wrote all her secrets and personal feelings in it. Okay, she had a large joint family. Okay, large joint family of about 30 friends. How this family was made? जब ये लोग शिफ्ट किए गए थे, छुपाए गए थे, तभी वहाँ पर जो भी लोग थे सबको ये फैमिली मानती थी. But she could never take anybody into confidence. Okay, she was a bit mischievous, and also she portrays about her teacher, Mr. Keesing. She was very talkative, and Mr. Keesing, the maths teacher, this maths teacher was very annoyed and called her quack quack, said the mud duck. Some names were given. Now let's see about the story. उससे पहले एक और बात बता दें, ये जो डायरी है ये एन फ्रैंक को 13th बर्थडे पर दी गई थी। इसमें इन्होंने अपने इवेंट्स लिखे हैं 12 जून, जो कि इनका बर्थडे है, 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 तक। ठीक है, जब वो 13 साल की थी तो उन्होंने डिसाइड किया एक डायरी लिखने को। वो नया और एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था एक गर्ल के लिए। तो इनकी जो स्टोरी है वो भी ऐसे ही स्टार्ट होती है। अब हमने देख लिया एन फ्रैंक के बारे में। एनालिस मैरी फ्रैंक, 12 जून 1929 टू फरवरी या मार्च, कंफर्म नहीं है, 1945 में इनकी डेथ हो गई, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 1944 तक लिखा है। ये इनका इंट्रोडक्शन। अब बहुत सारा इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, तो हम बढ़ते हैं टेक्स्ट की तरफ। अर्लियर इनकी पूरी नॉवेल ही चलती थी, बट अब सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट है। ये कहती है कि एक डायरी में लिखना बहुत स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, स्पेशली मेरे लिए। नॉट बिकॉज क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं लिखा, बट बिकॉज
इट सीम्स नॉट ओनली बिकॉज, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैंने पहले नहीं लिखा, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग द म्यूजिक ऑफ अ 13-year-old गर्ल। कह रहे हैं कि सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं पहली बार लिख लूँ, बल्कि इसलिए भी क्योंकि थॉट्स, म्यूजिक मीन्स थॉट्स ऑफ 13-year-old गर्ल कोई क्यों ही रीड करेगा। फिर भी ये कहती हैं, ओ वेल, ये तो बिल्कुल मेरे फ़र्क ही नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर, आई फील लाइक राइटिंग सो आई एम राइटिंग, आई हैव इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। ऑफ माई चेस्ट मीन्स pour out all the feelings so as to feel light. Paper has more patience than people, she says. I thought of saying this one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hand. कह रही हैं कि आराम से हाथ रख कर चिन पे और ये सोच रही हैं और बोलती हैं कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन वर्ड्स। सोच रही हैं ये। शी वॉज बोर्ड, लिस्टलेस, कोई एनर्जी नहीं थी, किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया था। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग। ब्रूडिंग मीन्स थिंकिंग डीपली। तो जहाँ थी वहीं रह गई और डीपली सोचने लगी। Yes, paper does have more patience. Since I'm not planning to let anyone else read this stiff bag notebook grandly referred to as diary unless I should ever find a real friend. तो कह रही है कि हाँ, पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों से, और वैसे भी मैं कोई प्लान नहीं कर रही हूँ कि कोई मेरी डायरी रीड करे, तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी। और देखिए इत्तेफाक आज पूरी दुनिया इनकी डायरी रीड कर रही है। और कहती है कि ये जो स्टिफ्ड बैग नोटबुक है, जो दफ्ती वाली नोटबुक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रैंडली डायरी बुलाते हैं, उसको किसी को रीड भी नहीं कराऊंगी जब तक मुझे रियल फ्रेंड ना मिले, और शायद मुझे ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। अब ये बैक कहती है, नाउ आई एम बैक टू माई पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी, जिसकी वजह से मैं एक डायरी लिख रही हूँ। मूव्ड टू एक्शन, प्रॉम्प्टेड मीन्स मूव्ड टू एक्शन ऑफ राइटिंग डायरी। ये है कि इनके पास कोई भी रियल फ्रेंड नहीं है। अब आप कहेंगे 13 साल की लड़की, बिलीव नहीं करेंगे कि कोई फ्रेंड नहीं है और वो पूरी दुनिया में अकेली है। तो लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, आई एम नॉट अलोन। कहती हैं मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे लविंग पेरेंट्स हैं, एक 16-year-old सिस्टर हैं। ये 13 साल की थी जब लिखना शुरू की, इनकी बहन 3 साल बड़ी थी। देयर वॉज अबाउट 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts and a good home. No, on the surface I seem to have everything except my one true friend. और अगर ऊपर से देखा जाए तो सब कुछ है मेरे पास except क्या, one true friend. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everythings. कह रही everyday things ही मैं बात कर सकती हूँ, कर रही हूँ। We don't seem to be able to get any closer and that's the problem. और हम लोग बिल्कुल क्लोज नहीं हो पाए किसी से, यही ज़्यादा प्रॉब्लम है। मे बी ये मेरा ही फॉल्ट है क्योंकि मैं लोगों से ज़्यादा पर्सनल थिंग्स बात नहीं करती। कन्फाइड मीन्स टू टेल पर्सनल थिंग प्राइवेटली, क्योंकि ट्रस्ट नहीं करती। दे आर नॉट लायबल, nobody is liable according to her. This is why I have started the diary to enhance the image of this long awaited friend in my imagination. अब क्योंकि इमेजिनेशन में ये बहुत अच्छे फ्रेंड का वेट कर रही है, इसलिए उसको थोड़ा एनहांस करने के लिए इन्होंने इस डायरी का नाम रख दिया, और डायरी का नाम क्या है, किटी। ठीक है। अब एन को क्यों स्ट्रेंज लग रहा है डायरी में लिखना, 2 रीज़न है। एन इसलिए भी क्योंकि पहली बार लिख रही है, और दूसरी बात उनको लगता है कौन ही एक 13 साल की लड़की के राइटिंग पढ़ेगा। ठीक है। Since no one would understand a word of my stories to Kitty, I would plunge right in. अगर मैं डायरेक्टली प्लंज इन करूँ, प्लंज मीन्स स्टार्ट टेलिंग, तो कोई समझ नहीं पाएगा, इसलिए आई वुड प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। और ये करना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भी ये बताती है, माई फादर द मोस्ट अडोरेबल पर्सन आई हैव एवर सीन डिडंट मैरी माई मदर। और तब तक मेरी मम्मी से शादी नहीं की थी जब तक वो 36 साल के 36 ईयर की नहीं हो गए। इनकी मम्मी 25 की नहीं हो गई। इनकी सिस्टर मार्गोट के बारे में बताती हैं कि वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुई थी 1926 में, और 1929 में एन हुई थी 12 जून को। I was born on 12 June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. और ये भी जर्मनी में रही हैं जब तक 4 साल की थी। उसके बाद वहाँ से ये लोग, क्योंकि नाजी हुकूमत आ गई, तो वहाँ फादर इनके होलैंड आ गए 1933 में। माई मदर, इनकी मम्मी का नाम क्या था, एडिथ होलैंडर फ्रैंक, वेंट विद हिम टू होलैंड इन सितंबर। वाइल मार्गोट एंड आई, वो दोनों लोग चले गए और ये दोनों लोग आचिन में रहने लगे, गांव में आचिन में, ग्रैंड मदर के साथ। मार्गोट वेंट टू होलैंड इन दिसंबर, सितंबर के बाद दिसंबर में मार्गोट भी चली गई, और ये फरवरी में गई। When I was plunged down the table as a birthday gift present for मार्गोट, और ये मार्गोट
कि बर्थडे प्रेजेंट्स, मतलब मार्गोट कब हुई थी, फरवरी 1929 में, 26 में। तो कह रही है बर्थडे प्रेजेंट की तरह मुझे पेश कर दिया गया। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, और वहाँ पर 6 साल की थी तब तक थी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड द फर्स्ट फॉर्म। इन द 6th फॉर्म, फर्स्ट क्लास से स्टार्ट की थी, अब 6th क्लास की बात बता रही है। इनकी कोई टीचर थी, मिसेस क्यूपरस, हेड मिस्ट्रेस थी। ये एंड ऑफ द ईयर में इतना ज़्यादा दुखी हो गई जब ये जा रही थी, दोनों ही टीयर्स में थे, एक हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल था। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड मा फेल इल टू हैव एन ऑपरेशन, सो माई बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन। कुछ सेलिब्रेशन नहीं हुआ। अब जनवरी 1942 में इनकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई, ठीक है। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, किसी को नहीं पता कि ये बहुत याद करती हैं एंड स्टिल लव हर ग्रैंड मदर। अब इनका जो बर्थडे सेलिब्रेशन 1942 में हुआ था वो बहुत अच्छे से हुआ था, ताकि जो सेलिब्रेशन नहीं हुआ था उसका भी मेकअप हो जाए, और ग्रैंड मदर की भी कैंडल बगल में जलाई हुई थी उनके रिमेम्बरेंस में। द 4 of us are still doing well, and that brings me to the date 13 June 1942, the solemn dedication of my diary। तो 12 जून को मिला था और 20 जून से ये लिखना शुरू की थी। तो ये ब्रीफ स्केच हो गया उनके लाइफ का। अब जून 20 1942 सैटरडे की बात है। किटी को बताती हैं हमारा पूरा क्लास जो है डरा हुआ है, क्वैकिंग इन बूट्स, शेकिंग विथ फियर। द रीज़न ऑफ कोर्स इज द forthcoming meeting in which teachers will decide who will move up to next form and who will be kept back। एक मीटिंग होने वाली है, उसमें बताया जाएगा कौन पास होगा और कौन फेल होगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट, आधी से ज़्यादा क्लास शर्तें लगा रही हैं। GN and I, GN इनकी फ्रेंड है और ये हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पीछे के 2 बॉयज़ हैं, CN और जैक्स, दोनों क्या कर रहे हैं, पूरी छुट्टी की सेविंग्स बेट लगा दे रहे हैं फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। और एक ही बात कह रहे हैं, क्या नहीं तुम पास होगे, तो कह रहे हैं नहीं मैं नहीं, तुम पास होगे नहीं, तुम पास होगे, और इसी पे बेट लगा रहे हैं। और GN जो है वो बार बार प्लीडिंग, मतलब रिक्वेस्टिंग ग्लांसेस दे रही है, और एन तो गुस्से में देख रही हैं, पर ये दोनों चुप नहीं हो रहे थे। Can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back। और कह रही मुझसे पूछो तो इतने सारे बेवकूफ़ हैं कि आधी क्लास को तो रख ही देना चाहिए, वाप प्रमोट नहीं करना चाहिए। बट द टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। नो कॉमेंट्स ऑन दिस लाइन, खुद से समझिएगा। कहती हैं टीचर्स बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, जिनका प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, मिस्टीरियस होते हैं, विम्सिकल होते हैं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, विल मेक इट। हाँ, मेरी और मेरे फ्रेंड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक ही सब्जेक्ट है जिसमें प्रॉब्लम होगी, मैथ्स। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। सबको संतावना दे रही हैं। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। देर आर 9 of them, 7 men 2 women। सबसे इनकी अच्छी बनती है, पर एक ओल्ड फौजी है, ओल्ड फैशन एक मैथ्स टीचर है, कीजिंग। ये हमेशा इनसे गुस्सा रहते हैं। annoyed me for ages because I talked so much. After several warnings कि असाइन में एक्स्ट्रा, बहुत वार्निंग दिए, नहीं सुनी, तो एक एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन कर दिया कि तुम लिख के लाओगी ऐसे एक चैटर बॉक्स पे। ये कहती हैं हाँ चैटर बॉक्स पे क्या कोई लिख सकता है। वो फिर सोचती हैं ठीक है इसके बारे में बाद में सोचेंगे, और इन्होंने अपने नोटबुक में एक टाइटल डाला और रख लिया उसको। उस इवनिंग सारा होमवर्क फिनिश करने के बाद ये ऐसे वाले पे नज़र गई इनकी। अब ये सोचने लगी फाउंटेन पेन को च्यू करते हुए क्या कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना था, एमलेसली लिखना था, बड़े बड़े स्पेस छोड़कर, ताकि पेज फिल हो जाए। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट। एक अच्छा आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा ताकि वो प्रूव कर सके कि टॉकिंग कितना इंपॉर्टेंट है, टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। आई रोट the 3 pages Mr. Keesing has assigned me and was satisfied। और उसमें इन्होंने आर्ग्यू क्या था कि एक स्टूडेंट का ट्रेट होता है टॉकिंग, ठीक है, जिसे आप नहीं बदल सकते, लेकिन कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी। कौन? एन। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट।
क्योंकि कहती है लेकिन मैं क्योर तो नहीं कर सकती क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत टॉकेटिव हैं और शायद मुझसे ज़्यादा, तो ऐसे कुछ इनहेरिटेड ट्रेड्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मिस्टर कीजिंग बड़े ही हंसे इस आर्ग्यूमेंट पे, और यही नहीं, ये नेक्स्ट लेसन तक भी ये बात गई, फिर भी ये बात करती रही। तो नेक्स्ट लेसन में क्या हुआ, एक सेकेंड ऐसे मिल गया इनको। दिस टाइम ये था इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। इनकॉरिजिबल मतलब जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक। मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट टू होल लेसन, आराम से लिख के दे दी अच्छा सा आर्ग्यूमेंट। हाउएवर अब 2 लेसन के बाद तीसरे लेसन में बेचारे बहुत इरिटेट हो गए और इस बार उन्होंने टाइटल दिया क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। सब हंस रहे थे पर लिखना तो था, ये भी हंसी रही थी क्योंकि अब ये थोड़ा सा कह रही है इंटरेस्ट मेरा ख़त्म हो गया था, जो ओरिजिनलिटी थी, इतना लिख दिया था मैंने इस टॉपिक पे। तो इन्होंने अपने फ्रेंड सैन से मदद ली, इनकी पोइट्री अच्छी थी तो ये ऐसे को पूरा बिगिनिंग से एंड तक वर्स में लिखी थी और ये बड़ी खुश हुई लिखने के बाद। मिस्टर कीजिंग एक जोक बना रहे थे इनके ऊपर, इतने घटिया से रिडिकुलस सब्जेक्ट पे, बट इस बार वो श्योर थी कि उन्होंने मिस्टर कीजिंग पे जोक बना दिया है। इनकी पोएम बहुत ही ब्यूटीफुल थी, एक मदर डक के बारे में थी, ठीक है, और एक फादर स्वान। इनके 3 डकलिंग्स थे, ठीक। वो डकलिंग्स क्वैक क्वैक करते थे, इसलिए फादर डक क्या कर दिया, उनको खा गए, बिटन टू डेथ। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे, सही समझे, जो समझाना चाहती थी वही समझे। Okay, he read the poem to the class, adding his own comments and several other classes as well. अपने क्लास में पढ़े, इनके क्लास में, बाकी क्लासेस में भी सुनाए, तो अपने भी कमेंट्स ऐड किए इन्होंने, अपना भी ओपिनियन। Since then I have been allowed to talk, और उस दिन से इन्हें छोड़ दिया गया इनके हाल पे, बात करो, ठीक है। And haven't been assigned any homework. On the contrary, Mr. Keesing's always making joke these days. उल्टा यही अब जोक, जो ओल्ड टीचर थे अब आराम से वो भी जोक मारते हैं। छोटा सा एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ठीक है, जो कि लिखा किसने है, एन ने लिखा है। ये आपके क्वेश्चन आंसर्स है, कंप्लीट कर लीजिएगा। एक PDF ज़रूर आपको भेजा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड द स्टोरी। थैंक यू।